सकट चौथ की देवरानी जेठानी वाली व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। संकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी और दीर्घ आयु होती है। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी श्री गणेश की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का पूरा परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुट्टा को छीके में रख दिया और सोचा चांद उगने पर पहले तिल कुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनने के बाद वे जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाना खाएंगे। फिर उसने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। फिर जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो तुझे मैं कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आना और जो भी बचा हुआ खाना है वे ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से दे मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज उसने वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है कहाँ निपटूं? वह बोली, यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मगन जब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे ललाट से पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी यह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसका ललाट जहाँ विनायक जी ने पहुँचनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, शायद इसीलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, अब मेरा घर धन धान्य से भर गया है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुझ पर हाथ तक नहीं उठाया।
और तू मुझे धोबने और पाटे से मारने को बोल रही है। मैं नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, माई भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी फैली हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी ज्यादा और फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम पड़ा तो वे बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से उसे आधा धन देगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। उसने गणेश जी के कहे अनुसार आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरों से भरी हांडी जो चूल्हे के नीचे गांठ रखी थी, उसने सोचा किसी को क्या पता चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले जो चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी जो सुई के 2 हिस्से भी कर। इस विकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही सब काऊ पे करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सब पर अपनी कृपा करना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गजानन महाराज की जय।